अच्छा चलिए, आज हम लोग सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से एक 4 मार्क्स का अपना सम्स एग्जाम में आने वाला है पीएल अप्रोप्रिएशन का। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है, नहीं है, सब समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बोल के एक चैप्टर पढ़े थे, फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ खत्म किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, ये जो पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, ये एक सिंगल आदमी का बनता था, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का बनता था। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप का भी बन सकता था। तो अगर पार्टनरशिप का हम लोग बनाते तो वहां भी नेट प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेस का बात होता है, पार्टनरशिप बिजनेस का अगर आप पीएल अकाउंट बना रहे हो तो आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो, वहां से फिर उस नेट प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट का डिवीजन नहीं होता है। नेट प्रॉफिट का डिवीजन के लिए जो अकाउंट हम लोगों को बनाना पड़ता है, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यही अपना सिलेबस में है, जहां से 4 मार्क्स का सम्स एग्जाम में आने वाला है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। तो अपने लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर बात, ये अकाउंट कैसे बनता है, नहीं बनता है, इसको समझने का कोशिश करिए। देखिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये एक लेजर फॉर्म में आप बनाइएगा, टी शेप में, जैसे नॉर्मली सारा लेजर बनता है। ये आपका इसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अपने लोग फाइनल अकाउंट में जब पीएल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में रहता है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन जब स्टार्ट करेंगे तो क्रेडिट में सबसे पहले अपने लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट इसको यहां लिख लेंगे। अगर लॉस रहा तो डेबिट में, प्रॉफिट रहा तो क्रेडिट में लिख देंगे। इसके बाद डेबिट साइड में सारा का सारा वो खर्चा लिखेंगे जो पार्टनर को किया जाता है। मतलब पार्टनर को आप कुछ भी अगर दे रहे हो, जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट देता है कैपिटल पर, तो वो बिजनेस के लिए खर्चा है। तुम ऐसे समझो, मेरा एक बिजनेस है, हम उसका पार्टनर है। पार्टनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। तो जो भी इंटरेस्ट बिजनेस पे करेगा पार्टनर को, वो खर्चा है, तो वो डेबिट में डाल देगा। क्या डालेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको पहले लिखना। ठीक है, फिर पार्टनर को अगर तुम कोई सैलरी दे रहा है, सैलरी हो गया, पार्टनर को तुम अगर कोई सैलरी देता है, पार्टनर्स सैलरी, या कमीशन देता है पार्टनर को, या बोनस देता है पार्टनर को, कुछ भी पार्टनर को अगर तुम देगा तो वो भी तुम डेबिट में डाल देगा। ये सब खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है। बिजनेस के एंगल्स की तरफ से सोचो, बिजनेस के एंगल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को बोनस, कुछ भी पार्टनर को अगर दिया जाता है तो वो ले लेना। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग क्या होता है, कभी कभी रिजर्व फंड में कुछ ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी इधर आता है, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, ये सब डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, पार्टनर से जुड़ा हुआ जितना भी खर्चा है जो कि बिजनेस करता है, जो भी कुछ बिजनेस पार्टनर को देता है, सब कुछ डेबिट में आएगा। और साथ में एक चीज आएगा जिसका नाम है रिजर्व फंड, ये सब डेबिट में आएगा। ओके, क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में एक ही चीज आएगा, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या चक्कर है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का चक्कर ये होता है कि पार्टनर बिजनेस से पैसा विथड्रॉ करता है अपना पर्सनल यूज के लिए। तो पार्टनर अगर विथड्रॉ कर रहा है, उसके बेसिस पर पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको, बिजनेस को। तो ये बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम कहां आएगा, क्रेडिट में। देखो, ये सब खर्चा था, बिजनेस क्या कर रहा, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, डेबिट में लाया। बिजनेस पार्टनर को सैलरी दे रहा तो खर्चा है, डेबिट में आया। कमीशन दे रहा, खर्चा है। रिजर्व फंड, सब डेबिट में। अब क्रेडिट में क्या आएगा, अगर बिजनेस को कुछ मिलेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस को मिलता है, पार्टनर लोग पैसा विथड्रॉ करेगा, हम अगर अपना बिजनेस से पैसा निकालेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम अगर कहीं से पैसा लाते तो अगला को इंटरेस्ट देते हैं ना, वैसे बिजनेस को हम इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कहां आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, इसके बाद में आप जैसे अपने लोग लेजर बंद करते हैं, वही तरीका है। अगर आपका क्रेडिट साइड हाइयर है,
क्रेडिट साइड हायर है तो आपका प्रॉफिट आने वाला है, यहां पर लिख दीजिएगा। अब ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल में। कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल में। पीएल एप्रोप्रिएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये प्रॉफिट तो आ गया, अब इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। वो रेशियो कहां मिलेगा? वो क्वेश्चन तुमको दे देगा, बोलेगा इतना इस टू इतना रेशियो में डिवाइड करो, या कभी कभी ऐसे बोल सकते हैं कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करो। और अगर कभी रेशियो ना दे तो इक्वली डिवाइड कर देना, ठीक है। भैया प्रॉफिट ना आ गया, लॉस आ गया तो लॉस आ गया, तो वही बात, जो भी रेशियो दिया वो प्रॉफिट का उसी रेशियो में डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये पीएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट है। फिर से हम बताते हैं, सम स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से। ये नेट प्रॉफिट कहां से आता है? फाइनल अकाउंट में जो हम लोग प्रॉफिट बनाए रहते हैं, पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट निकालते हैं वही आता है। क्रेडिट में एक ही चीज आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब होता है कि जो भी पैसा पार्टनर लोग बिजनेस से निकाल रहा उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट पे कर रहा बिजनेस को वो आएगा, ये इनकम है। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है बिजनेस के लिए, तो बता देना इनकम है। खर्चा में क्या आएगा? सारा का सारा डेबिट में सारा का सारा खर्चा आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है। बिजनेस के एंगल से सोचो, देखो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनाएगा ना तो बिजनेस के एंगल से सोचना। बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा तो खर्चा है, बिजनेस सैलरी दे रहा पार्टनर को खर्चा है, कमीशन दे रहा पार्टनर को खर्चा है, रिजर्व फंड में पैसा डाल रहा खर्चा है, और लास्ट में अगर क्रेडिट भरा होगा तो प्रॉफिट और डेबिट भरा होगा तो लॉस, ठीक है। ये एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग अपना कॉपी निकालिए और कुछ नोट्स लिखना स्टार्ट करिए। पॉइंट नंबर 1 देके स्टार्ट करिए लिखना। पॉइंट नंबर 1 एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला बात देखो, ये एमसीक्यू का भी सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि पीएल पॉइंट नंबर 1 में लिखना, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन कैसा अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट है। लिखो फर्स्ट पॉइंट में नंबर 1 इट इज नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? जो भी अकाउंट एक्सपेंस और इनकम से जुड़ा हुआ है उस सब को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, इट रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस, इट रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस, इट रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, इट रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम relating to partner, relating to partner, relating to partner, and उसके साथ साथ और एक चीज आता है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड इसको भी हम लोग इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ताकि हम डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जिसको हम डिवाइड कर सके। देखो प्रॉफिट तो हम लोग पीएल अकाउंट से भी निकालते हैं, लेकिन पीएल अकाउंट वाला प्रॉफिट को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीएल अकाउंट में हम लोग पार्टनर से जुड़ा हुआ जो खर्चा इनकम होता है वो नहीं लेते हैं। पार्टनर से जुड़ा हुआ जितना भी खर्चा और इनकम होता है उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में लेते हैं। तो इसीलिए पीएल एप्रोप्रिएशन से हम लोग क्या निकालते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट, इट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में था ये आपका। फोर्थ पॉइंट में देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको थोड़ा बढ़िया से समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें सबसे पहला बात, सबसे पहला फर्स्ट बात जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट अभी लिखिए मत, अभी समझिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ, डेट नॉट गिवन, डेट नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट कितना दिन का निकलेगा? इंटरेस्ट कितना मंथ का निकलेगा? इंटरेस्ट कितना मंथ का निकलेगा? बोल बोलो, इंटरेस्ट कितना मंथ का निकलेगा अगर डेट नहीं दिया रहेगा तो? 6 मंथ का। अगर तो ऐसे लाट साहब का वेट नहीं आया तो क्या हो गया? तो दुनिया देखेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर डेट नहीं दिया रहता, याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर डेट नहीं दिया हुआ रहता है, फिर से बता रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर डेट नहीं दिया हुआ है, तुमको खाली बोल दिया इंटरेस्ट इतना परसेंट, और परसेंट के साथ साथ पीए, जैसे 8% पीए, 8% पीए, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट नॉट गिवन, डेट नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट 6 महीना का निकालते हैं। 6 महीना का मतलब 6/12, क्या बोले हम? 6/12। फिर से याद रखना,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट पहला बात बता रहे कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है और परसेंटेज के बाद पीए लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 6 महीना का, और अगर पीए नहीं लिखा हुआ है तो 6 महीना का कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, होल ईयर का कैलकुलेट करना। समझ में आया? लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहला पॉइंट लिखो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हेडिंग क्या ना, इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पॉइंट नंबर 1 लिखो, डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, date of interest on drawing is not given, date of interest of drawing is not given, and PA is given, PA is given after the rate of interest, माने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद, जैसे 8% PA 6% PA, ये अगर दिया हुआ है interest will be calculated for 6 month, interest will be calculated for 6 month। ये जो हम आपको नोट्स लिखा रहे हैं, ये नोट्स देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब क्या है, लिख दो बगल में 6/12, 6 मंथ मतलब 6/12, ठीक है। अब अगर सेम सिनेरियो रहा, बस पीए नहीं रहा, सेम सिनेरियो है, डेट नहीं दिया हुआ है और पीए परसेंटेज पीए वाला बात जो है वो नहीं है, तो इंटरेस्ट होल ईयर का कैलकुलेट होगा। लिखो उसी में लिखो, माने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही लिखना, डेट इज नॉट गिवन, डेट इज नॉट गिवन, डेट इज नॉट गिवन एंड पीए इज ऑल्सो नॉट गिवन, पीए इज ऑल्सो नॉट गिवन। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर, होल ईयर का मतलब होता है 12 मंथ, 12/12, तो वो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 12/12 का मतलब क्या होता है, 12/12 का मतलब कट जाता है तो 1 आता है, तो 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वही रिजल्ट आने वाला है आपका, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए, तो अभी हम लोग क्या समझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, अगर डेट नहीं दिया रहता है और पीए दिया रहता है तो इंटरेस्ट 6 महीना का निकलेगा, और डेट नहीं दिया पीए भी नहीं दिया तो इंटरेस्ट होल ईयर का निकलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताना चाह रहे हैं आपको हम, कि अगर इंटरेस्ट मंथली बेसिस में है, मंथली बेसिस में, तो याद रखिएगा एक बात, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मंथली बेसिस में हो, कुछ भी अगर मंथली बेसिस में हो, तो उसको चुपचाप इंटू 12 कर दीजिएगा। ये सीख लीजिए इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ भी अगर मंथली बेसिस में हो तो इंटू 12 करिएगा, और अगर वो क्वार्टरली बेसिस में हो तो इंटू 4 करिएगा। क्लियर है ना? मंथली में है तो इंटू 12, क्वार्टरली में है तो इंटू 4, और अगर सेमी एनुअली बोलता है, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 महीना का है, तो इंटू 2 कर दीजिएगा। इस चैप्टर में कभी भी सम्स करते वक्त हम लोगों को हमेशा फुल ईयर का इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मंथली वाला है तो इंटू 12 करिएगा, क्वार्टरली वाला है इंटू 4 करिएगा, सेमी एनुअली अगर है तो इंटू 2 करिएगा, ठीक है। अब सुनिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर आपको मंथली बेसिस वाला बात बोल रहा है तो क्या करिएगा। देखिए, अगर मंथली बेसिस का बात बोला जा रहा है, ठीक है, और इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो बिगिनिंग ऑफ द मंथ का, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो बिगिनिंग में अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो इंटरेस्ट निकलेगा 6.5 मंथ का, 6.5 मंथ का मतलब होता है 6.5/12, ठीक है। अब देखिए ये 6.5 कैसे निकलता है, ये सब हम अपना रेगुलर क्लास में सिखाते हैं, इसके लिए आपको मेरा रेगुलर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये फास्ट ट्रैक क्लास में हम इतना कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बिगिनिंग में आप सिर्फ इतना याद रखिए 6.5/12। मिडिल में अगर निकालिएगा तो मिडिल में निकालने के लिए 6 मंथ का निकलता है 6/12, और अगर आप एंड में निकालना चाहते हो तो एंड के लिए आपको निकलेगा, एंड में निकलेगा आपका 5.5/12। क्लियर है ना? फिर से एक बार समझ लो, कुछ भी अगर मंथली बेसिस में तो भैया उसको चुपचाप इंटू 12 कर देना, मंथली में रहे तो इंटू 12 कर देना। क्वेश्चन में अगर बिगिनिंग बोला है तो 6.5/12, मिडिल बोला है तो 6/12, एंड बोला तो 5.5/12, ठीक है। अब तुम समझेगा, तुम बोलेगा कि कैसे पता चलेगा कि बिगिनिंग है ना मिडिल है ना एंड है, क्वेश्चन में लिख देगा, या तो बिगिनिंग बोलेगा नहीं तो डेट दे देगा, 1 तारीख का डेट दे देगा, ठीक है ना। तो ये मंथली बेसिस का लिखो, लिख लो। कितना नंबर पॉइंट था? अच्छा, उसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिख रहे हो ना, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस, इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस, देखिए लिखो बिगिनिंग 6.5/12, मिडिल 6/12 और एंड 5.5/12।
ये सब कैसे निकलता है, सबका लॉजिक है। 6.5, 6, 5.5 सबका लॉजिक है, लेकिन अभी एग्जाम में आपको ये लॉजिक का जरूरत नहीं है। अब बस याद रखिए लॉजिक के लिए, फिर बाद में कभी अपने लोग मिलेंगे। अच्छा, तो ये मंथली का कहानी गया। अब और एक कहानी है क्वार्टर का। क्वार्टर का कहानी भी याद रखिएगा। क्वार्टर का कहानी क्या होता है, क्वार्टर का इंफॉर्मेशन कुछ भी रहेगा तो इंटू 4 कर दीजिएगा। क्वार्टर का इंफॉर्मेशन कुछ भी रहेगा तो इंटू 4 कर दीजिएगा। क्वार्टर के लिए क्या करेंगे, देखिए क्वार्टर के लिए फिर वही बात, अगर आपका बिगिनिंग दिया हुआ है तो 7.5 लेंगे, अगर मिडिल दिया हुआ है तो 6 लेंगे, और अगर एंड दिया हुआ है तो 4.5 लेंगे। देखिए मंथ और क्वार्टर में क्या होता है, मंथ का बिगिनिंग में 5.5 था, सॉरी 6.5 था बिगिनिंग वाले में, मंथ में मिडिल में 6 था और इधर 5.5 था, मतलब 0.5 करके कम जा रहा है, क्वार्टर में 1.5 करके कम रहा, और दोनों का मिडिल में 6 ही रहेगा। याद रखना, याद रखने का एक सिंपल सा टेक्निक है, मिडिल में दोनों का 6 रहेगा, पॉइंट में 5.5 करके कमेगा और क्वार्टर में 1.5 करके कमेगा। ठीक है, तो क्वार्टर का क्या 7.5, मिडिल में 6 और एंड में 4.5। ठीक है, तो ये अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कहानी था। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, भैया कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेरे को डेट दे देगा, तो बहुत सिंपल है, डेट देगा तो डेट के हिसाब से निकालना। मान लो तुमको बोला है तुम्हारा ईयर एंडिंग हो रहा है 31 दिसंबर को, और तुमको बोला है कि 1 अक्टूबर को पैसा निकाला है, 1 अक्टूबर को अगर पैसा निकाला है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना का इंटरेस्ट दे देना। समझ में आ रहा, लिखो ये पॉइंट भी लिख लो। क्वार्टर वाला बात लिख लियो क्या, क्वार्टर वाला बात नेक्स्ट लिखो। क्वार्टर में कुछ नहीं लिखना, क्वार्टर लिख के ये वाला लिख लो, बस इंटू 4 कर देना। ठीक है, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से आप लोग ले सकते हैं। चलिए आइए लिखिए, नेक्स्ट लिखो। डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, 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 interest will be calculated according to date, interest will be calculated according to date। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन का चक्कर है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, पहले ये बताओ तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है ना इनकम है। देखो ये भी खर्चा ही है, क्यों बताओ तो, समझो बात को समझो। बिजनेस को लोन चाहिए, हम बिजनेस का पार्टनर है, हम उसको लोन देगा, बिजनेस को लोन का जरूरत है तो हम अपना बिजनेस को बोला, देखो यहाँ क्या है, बिजनेस अलग है हम अलग है, दोनों सेपरेट है, तो हम बिजनेस को बोला बाहर से लोन क्यों लोगे, हमसे ले लो ना लोन। बिजनेस बोलेगा ठीक है ले लेगा, हम लोन देगा बिजनेस को, बिजनेस मेरे को इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट और लोन भी खर्चा है, ये भी पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में आता है। अब इंटरेस्ट और लोन, अगर आपको इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में बोल दे तो ले लेना जितना बोलेगा, और अगर ना बोले तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट होता है 6%। ये कहां से बोल रहे आप, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, तो ये बात भी लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट गिवन, interest on loan not given, then consider 6%, then consider 6%। ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो 6%, और अगर दिया रहा है तो एज पर क्वेश्चन, ये बात भी लिख लो। एंड इफ गिवन, एंड इफ गिवन उसी में लिखो ना, एंड इफ गिवन, एंड इफ गिवन देन टेक फ्रॉम क्वेश्चन या टेक फ्रॉम प्रॉब्लम, कुछ भी। ठीक है, अच्छा अब कमीशन, देखो कमीशन में क्या होता है, कमीशन में सम्स में तुमको कभी बोल सकता है बिफोर चार्जिंग, क्या बोलेगा बिफोर चार्जिंग। तो अगर बिफोर चार्जिंग का कहानी बोले ना तो जितना परसेंट बोलेगा परसेंट को ऊपर रखना और नीचे में 100+% कर देना, और जिसके ऊपर में बोलेगा उसके ऊपर में निकाल लेना। भैया नहीं समझ में आया, हम बताते हैं, देखो इसको कॉपी भी करना, अभी लोग समझ लो, पहले हम एग्जांपल देते हैं। हम तुमको बोले कि 10% का कमीशन तुमको मिलेगा, 10% का कमीशन मिलेगा किसके ऊपर में, नेट प्रॉफिट के ऊपर में। तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है तो 50,000, कितना है 50,000, और कमीशन जो मिलेगा वो बिफोर चार्जिंग है, क्या है बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। देखो समझो यहाँ पर, तो मेरा हम क्या बोला अभी, तुमको कितना परसेंट बोला, 10% बोला ना, तो परसेंटेज को ऊपर रखो, मतलब 10 को ऊपर रखो, नीचे क्या लेगा 100 को नीचे लो, प्लस क्या कर दो, ये परसेंटेज प्लस कर दो, 10 प्लस कर दो, इंटू क्या करोगे नेट प्रॉफिट, जिसके ऊपर में निकालना है
50,000 के ऊपर में निकाल लो। मतलब क्या आएगा 10/110 इंटू 50,000, 10/110 इंटू 50,000। क्लियर कॉन्सेप्ट है? सॉरी हम गलत बोले, एक मिनट गलत बोले, ये बिफोर का नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आफ्टर चार्जिंग का है, गलत हुआ, ये आफ्टर चार्जिंग का है, ये आफ्टर का है, आफ्टर चार्जिंग का है, सॉरी ये गलत बोल रहे हैं। आफ्टर चार्जिंग का अगर रहेगा तो इस तरह से करना। फिर से हम बताते हैं, आफ्टर चार्जिंग का अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्या करना है, जो भी परसेंटेज बोलेगा परसेंटेज को ऊपर रखना है और नीचे हम लोग क्या लेगा 100 लेगा प्लस कर देगा परसेंटेज। समझ, अगर तुमको बोलता है 6% आफ्टर चार्जिंग तो क्या करेगा 6/106। अगर बोलता है 7% आफ्टर चार्जिंग तो 7/107। अगर तुमको 10% आफ्टर चार्जिंग बोलता है तो 10/110। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, कमीशन कमीशन कॉपी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये कमीशन का कहानी, कॉपी कर लो प्रोसेस को, ये आफ्टर चार्जिंग है। ठीक है, कमीशन आफ्टर चार्जिंग, परसेंटेज को ऊपर रखिएगा, नीचे में 100 प्लस परसेंटेज। ठीक है, 10% कमीशन है बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट आपका कितना है 50,000, तो 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 10। इतना ये ड्रामा हम इसलिए किए ताकि हम समझा रहे, तुम सीधा 50,000 का ऊपर में 10/110 लगा देगा आफ्टर चार्जिंग रहेगा तो। मान लो अगर तुमको बोलता है कि 70,000 का ऊपर में 8% का आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करेगा 70,000 इंटू 8/108। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोलेगा तो ऐसे ही 100 के साथ ऊपर में न्यूमरेटर में जो है उसको ऐड कर देना। ठीक है, ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन का कहानी था। भैया बिफोर चार्जिंग रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, जैसे होता है वही। मान लो तुमको बोला बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर चार्जिंग तुम क्या करेगा, जितना परसेंट बोला उतना परसेंट तुम निकाल लेना। हो गया, कॉपी हो गया। अच्छा देखो, अगर तुमको बिफोर चार्जिंग बोलता है 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर में, नेट प्रॉफिट कितना है 50,000, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 10/100 इंटू 50,000 करके जो भी आएगा 5,000 वही आपका आंसर है। बिफोर चार्जिंग में लफड़ा नहीं है, आफ्टर चार्जिंग में लफड़ा है। आफ्टर चार्जिंग में क्या करेंगे, ऊपर में जो रहेगा नीचे 100 से क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात देखिए, प्रॉफिट जो हम लोग डिवाइड करते हैं ना उसका रेशियो कहां मिलेगा, वो रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है, 2:3, 5:4, जो भी रेशियो रहेगा रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा। या तो क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि रेशियो आपको बोल देगा, और अगर रेशियो ना बोले तो बोलता है कि कैपिटल का रेशियो में डिवाइड करना है। मान लीजिए आपका कैपिटल 5 लाख और 4 लाख है तो 5:4 के रेशियो में आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो क्या करना है, इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा। किसमें डिवाइड कर दीजिएगा, इक्वली। लिखो कॉपी में लिखो ये बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन, सॉरी एक सेकेंड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन, profit sharing ratio given in question, profit sharing ratio given in question in ratio form, ठीक है, और in capital ratio, ठीक है, और अगर नहीं दिया रहेगा तो इक्वली, एंड इफ नॉट गिवन देन शेयर इक्वली। अब इक्वली शेयर करिएगा, ये कौन बोले आपको, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटी, हम ये तो नहीं बोलेंगे सारा बात कवर हो चुका है, लेकिन तभी इतना कवर हो चुका है कि आप आराम से सम्स कर सकिएगा। इसके बाद से वीडियो में, इसका बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देंगे उसमें सम्स रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से देखते रहिए वीडियो, सारा आपका जितना भी क्लास 12 का अकाउंट्स का सिलेबस है हम पूरा करवा देगा 2024 का। ठीक है, ओके चलिए।